माय डियर स्टूडेंट्स। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 2 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जी हाँ, तो चलो भाई, आज सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, पाथ फंक्शन। तो क्या कहता है पाथ फंक्शन? तो बच्चे देखो, जनरली आप जनरली ना स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन होता है, तो टीचर्स स्टेट फंक्शन पहले पढ़ाते हैं एंड देन पाथ फंक्शन। लेकिन मैं आपको पहले पढ़ाऊंगी पाथ फंक्शन एंड देन स्टेट फंक्शन। समझ गए बात को? चलो, तो इससे ऐसा क्यों मैम, आप ऐसा क्यों करा रहे हो? बच्चे ज्यादा अच्छी क्लैरिटी आएगी पर्टिकुलर टॉपिक की, इसीलिए। ठीक है, पहले सुन लो, बाद में दिक्कत हो तो बोलना, वैसे तो होने की नहीं है। चलो, तो भाई देखो, ये एक ऐसे फंक्शन या वेरिएबल हैं जो कि डिपेंड करते हैं इनिशियल या फाइनल स्टेट और पाथ पर। इसको क्या बोलते हैं? पाथ फंक्शन। जी हाँ, तो बच्चे देखो, सपोज मेरे को ना, अभी ध्यान से सुनना यार, एक सेकंड दो बस। हाँ, तो भाई मेरे को ना नोएडा से सपोज जाना है, कहां पर? कोयम्बटूर। कहाँ जाना है माय डियर स्टूडेंट्स? कोयम्बटूर। कहाँ जाना है? कोयम्बटूर। तो गाइस देखो, सबसे पहले मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं कैसे चली जाऊं। मैं चली जाऊं बाई, चलो वो सब छोड़ो, मैं आपको बताती हूँ कि इसका एक रास्ता सपोज मैंने चुना जो कि है 2500 किलोमीटर दूरी पे, और स्टूडेंट एक रास्ता है जो कि है 3000 किलोमीटर की दूरी पर, है ना। तो आप देखो कि अगर मैंने पाथ बदला, सपोज ये एक पाथ है, इसको नाम दे दो पाथ 1, और भाई इसका भी एक नाम दे दो, क्या? पाथ 2। तो जब आपने बच्चे पाथ बदला तो डिस्टेंस भी बदल गया, यानी कि डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड कर रहा है। तो बच्चे मैंने इसको बोल दिया कि ये डिस्टेंस क्या है? पाथ फंक्शन। ये डिस्टेंस क्या हुआ बच्चे? पाथ फंक्शन। बताओ, समझ गए? बात समझ गए? चलिए, तो आई थिंक इतना यू अंडरस्टैंड इट। जी हाँ, अब मैम केमिस्ट्री की भाषा में समझाओ कि एक्चुअल में बच्चे देखो, डिस्टेंस, ये कोई आपसे नहीं पूछेगा डिस्टेंस पाथ फंक्शन है कि स्टेट फंक्शन है। ये तो मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल दिया, एक जनरल एग्जांपल देके, है ना। लेकिन अब मैं आपको एक बात कहूं, मैंने कहा यार देखो, ये बोलता है कि इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है, फाइनल स्टेट पे और पाथ पे डिपेंड करता है। तो गाइस, मैंने आपको पाथ वाली बात तो एक्सप्लेन कर दी। अब मैटर है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का। तो अब मैं दिखाती हूँ कि एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे कल को नोएडा से ना चल के दिल्ली से चलूँ, तो बताओ पाथ बदल जाएगा, डिस्टेंस कुछ बढ़ जाएगा या घट जाएगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा, बट कुछ एग्जैक्ट तो नहीं रहेगा, जिसके कारण डिस्टेंस चेंज होगा। पाथ बदलने से डिस्टेंस बदलेगा, इसीलिए ये क्या है? फिर से पाथ फंक्शन। सपोज कल को मैंने क्या किया, जो फाइनल स्टेट है भाई वो ही चेंज कर दी, तो भी तो मेरा पाथ बदल जाएगा, डिस्टेंस बदल जाएगा, और वही इसीलिए भी क्या है? ये मेरा पाथ फंक्शन, है ना। अब केमिस्ट्री में समझते हैं बच्चे। देखो, केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं बोलूं तो जो पाथ फंक्शन होते हैं भाई, वो दो होते हैं, एक तो हीट और एक होता है क्या? वर्क। एक होता है हीट और एक होता है वर्क। अब जो ये हीट है ना भाई, ध्यान से सुनो, जो ये हीट है कैसे है मैम पाथ फंक्शन? थोड़ी सी हमें फीलिंग दिला दो, हमें ऐसे समझ नहीं आता है, तो चलो आपको फीलिंग दिलाती हूँ। सपोज स्टूडेंट्स, ये ना मेरी एक चाय का कप रखा हुआ है। यार ऐसा कौन सा कप होता है अजीब सा? चलो, इसे मान लो कि एक चाय का कप है बच्चे। इसके अंदर मेरी क्या पड़ी हुई है? इसके अंदर है मेरी चाय। अभी ये ठंडी हो गई, लेकिन इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे इसे गर्म करना है 75 डिग्री सेल्सियस तक। तो स्टूडेंट्स, एक तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि आप 25 से 75 डिग्री सेल्सियस तक करो एंड दूसरा मेरे पास क्या ऑप्शन है कि आप 25 से पहले तो आप लेके गए 40 डिग्री सेल्सियस, फिर आपने इसको ठंडा कर दिया, और भाई ये और ठंडा हो गया, तब फिर आपने इसको लेके गए 75 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखोगे कि सेकंड केस में कूल डाउन करने से जो आपको हीट देनी पड़ेगी गर्म करने के लिए, वो इस केस में ज्यादा हीट लगेगी, लेकिन ऊपर वाले केस में, यहाँ वाले केस में हीट कम लगेगी। तो आप देखोगे कि जैसे कि आपने पाथ बदला, ये एक पाथ 1 था और ये था क्या? आपका पाथ 2। तो बच्चे, जैसे जैसे आपने पाथ बदला, तो आपने क्या चीज ऑब्जर्व करी कि आपका जो हीट है, हीट में भी चेंज आई, हीट भी कम ज्यादा हो गई। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आपका हीट होता है वो एक पाथ फंक्शन होता है, वो पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो। अब बच्चे, इसी चैप्टर के अंदर हमसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि बताओ, जो यहाँ पे ही कूल डाउन हुआ तो कितनी हीट रिलीज हुई? बताओ हीट रिलीज कितनी है, या वो बोल देगा कि बताओ आपने टोटल कितनी हीट दी, हीट गिवन कितनी है ना, या बोल देगा कल को वर्क के रिस्पेक्ट में
या सिस्टम ने कितना वर्क किया। तो ये है मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन थर्मोडायनामिक्स, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन पे हमें डिपेंड करता है किस पाथ से आया वो, ठीक है। चलो अब आता है क्या मेरा नेक्स्ट, स्टेट फंक्शन। तो भाई स्टेट फंक्शन स्टूडेंट्स ऐसे फंक्शन होते हैं जो फाइनल स्टेट या करंट स्टेट पर डिपेंड करते हैं। जी हाँ, ये डिपेंड नहीं करते इनिशियल स्टेट या पाथ पर, है ना। कैसे, देखो ये सारे के सारे आपके क्या है स्टूडेंट्स, स्टेट फंक्शन। कैसे, देखो प्रेशर भी स्टेट फंक्शन, वॉल्यूम भी, रुको एक सेकेंड, हाँ ये देखो प्रेशर भी, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर, ये यू से इंटरनल एनर्जी, एच से एंथैल्पी, एस से एंट्रोपी, जी से गिब्स फ्री एनर्जी, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, एनर्जी, ये सारी ये वाली देखो ये जो चीजें है ना, ये आपको मुझे पता है समझ नहीं आई होंगी। धीरे धीरे चैप्टर को आगे बढ़ने दो, वहां पे आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। अभी मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ स्टेट फंक्शन का, आपको ना थोड़ा सा ज्ञान देती हूँ। भाई सपोज मेरे पास ना ये बॉटल है, देखो बॉटल के अंदर कितना पानी आपको दिख रहा है, जल्दी बताओ। पानी इतना है ना। चलो मेरे को ना प्यास भी लग गई, थोड़ा पी लेती हूँ। भाई देखो अब पानी कितना रह गया, इतना रह गया, है ना। अब ये क्या है, फाइनल स्टेट है। ये इस पानी की क्या है स्टूडेंट्स, फाइनल स्टेट है। क्या है भाई, फाइनल स्टेट है। अच्छा, जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम क्या है मेरा, वॉल्यूम क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, वो एक स्टेट फंक्शन है ना। क्यों है स्टेट फंक्शन, देखिए आपको क्या फर्क पड़ा कि मैम पानी पहले कितना था, जब मैंने आपको बॉटल दिखाई थी आपको फर्क पड़ा कि कितना था। आपके मन में इच्छा आई कि चलो पहले मेजर कर लेते हैं कि मैम ने कितना लिया था, और फिर चलो मेजर कर लेते हैं जब मैम ने पी लिया तो वो कैसे पिया था मैम ने, क्या मैम ने इस डायरेक्शन में पिया था कि इस डायरेक्शन में पिया था, क्या पाथ था मैम के पानी पीने का। भाई मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, समझ गए। ये टाइम वेस्ट की बात है, समझ गए, यूजलेस बात है। तो स्टेट फंक्शन सिर्फ डिपेंड करता है कि अभी कितना पानी है। अब तो मुझे पहले से भी मतलब नहीं, अगर पहले इतना था आई डोंट केयर, अभी कितना है इतना। तो स्टेट फंक्शन की फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है या करंट स्टेट पर डिपेंड करता है कि कितना पानी अभी है। वॉल्यूम की बात कर लो, फिलहाल पानी का एग्जांपल दिया है ना। ये डिपेंड नहीं करता कि पानी मैम ने ऐसे खड़े होके पिया, किस डायरेक्शन में पिया, बैठ के पिया, गाना गा के पिया, आई डोंट केयर अबाउट इट। ओके चलिए, तो इसीलिए हमने बोला कि ये एक स्टेट फंक्शन, ऐसे फंक्शंस होते हैं, ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो सिर्फ फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, ना तो इनिशियल स्टेट पर और ना ही पाथ पर। समझ गए कहानी, समझ गए कहानी। चलो अब बात करते हैं भाई, आगे बात करो जैसे कि चेंज इन स्टेट फंक्शन। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट, जैसे सपोज वॉल्यूम शुरू में कुछ था VI, फिर VF हो गया। सपोज ये था आपका इनिशियल वॉल्यूम, और माय डियर स्टूडेंट्स ये था क्या आपका फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम और ये क्या था आपका फाइनल वॉल्यूम, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन है, मैंने कहा वॉल्यूम में आप चेंज बताओ, तो आप क्या क्या चेंज बताओगे, बोलोगे कि V फाइनल माइनस V इनिशियल, है ना। हाँ, तो भाई वॉल्यूम में चेंज आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन भाई एक बात बताओ, क्या यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि ये जो वॉल्यूम में चेंज यानी स्टेट फंक्शन में चेंज की आप बात कर रहे हो, ये फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट अब दोनों पे डिपेंड करता है। जी हाँ, तो इसीलिए लिखा है कि डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ओनली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ, मैं लिख देती हूँ कि एंड इंडिपेंडेंट ऑफ। भाई ये किसके इंडिपेंडेंट है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ, बताओ किसके इंडिपेंडेंट है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, है ना, हमें पाथ से तो कोई मतलब नहीं है। चलिए अभी आगे देखो, नेक्स्ट वी हैव एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर अ फंक्शन टू बी स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन होने के क्या क्या एसेंशियल या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं या क्राइटेरिया है। तो देखो यार बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ 2-3 याद रखने हैं, मोटे मोटे 3 हैं, है ना। और उसमें भी भाई वो कैसे आया इससे हमें लेना देना कुछ नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं तो भाई ये ना जेई एडवांस का टॉपिक है ना। तो नीट वाले कैन गो, यहाँ पे आपका आज की क्लास खत्म हो गई है, जेई वाले कैन सी। तो भाई एक्चुअली कैन सी नहीं, देखना ही है, मस्ट सी दिस पार्ट। तो बच्चे ध्यान से सुनो, अब एक बात मैं आपको बड़ी क्लियरली सी बताती हूँ करके कि भाई देखो पहली तो क्या रूल है। सपोज मैंने बोल दिया कि फाई क्या है, मेरा स्टेट फंक्शन है। मैंने कहा मैं ना फाई का इंटीग्रेशन कर रही हूँ A से B तक, एंड तो मैं देखूंगी कि भाई जो इसकी वैल्यू आएगी ना, ये बराबर आएगी डेल फाई के। और ये डेल फाई कैसे निकालोगे, फाई B माइनस फाई A।
लेकिन बच्चे अगर सपोज मैंने बोल दिया कि अभी कि अगर सपोज मैंने बोला, मैंने कहा कोई वर्क फंक्शन ले लो, वर्क फंक्शन कह रही हूँ, पाथ फंक्शन ले लो, तो मैंने ले लिया पाथ फंक्शन, क्या डब्लू पाथ फंक्शन है ना, डब्लू क्या है आपका, अभी तो मैंने बताया था क्या है ये पाथ फंक्शन। मैंने कहा आप इसका इंटीग्रेट कर दो ए से बी, तो भाई इसकी वैल्यू डेल डब्लू नहीं आती है ना। अब ये कैसे क्या हुआ भाई, इससे हमें लेना देना नहीं है, ये रिजल्ट है जो ध्यान रखो, डेल डब्लू नहीं आती, सिर्फ क्या मिलेगी, डब्लू मिलेगी, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो। तो स्टेट फंक्शन का ये वाला है जो सेटिस्फाई करने वाला है। उसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, एक सेकेंड यार, एक और है जो आपको ध्यान में रखना है, दूसरी थिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये भी। कहता है कि अगर सपोज कि ये ग्राफ है, कैसे बना ग्राफ, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, हैव पेशेंस, कि ये ए स्टेट है, ये बी स्टेट है, ए और बी, तो एक पाथ था ए से बी, एक था बी से ए का, तो ए से बी और बी से ए का ये पाथ हमारा फॉलो हुआ है। तो भाई आप देखोगे कि सिस्टम मेरा ए से पहले बी गया, फिर वापस से बी से ए पर आ गया, यानी कि वो इनिशियल और फाइनल स्टेट बच्चे यहाँ पे क्या है, सेम है, कि जो इनिशियल है वही क्या है, फाइनल भी है। तो आप देखोगे कि ये एक क्लोज्ड लूप बन गया है, क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट्स, क्लोज्ड लूप। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ऐसे दिखाओगे, यहाँ पे क्लोज्ड सर्कल बना के, और डी फाई का इंटीग्रेशन करो ए से बी तक, तो वो आ जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट आपके क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, सेम। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। चलो, तो एक पॉइंट आपका आ गया ये। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरा पॉइंट, तीसरा भी ध्यान रखना है, कहता है यूलर्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम, यूलर्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम। भाई ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है कि सपोज आपने ना पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, जैसे फाई बोल दो कि फाई अगर फंक्शन है किसका, एक्स और वाई का, तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे किसका, फाई का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उस समय पे वाई कांस्टेंट करना, इसकी जो वैल्यू आएगी फिर उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना वाई के रिस्पेक्ट में बाय कीपिंग एक्स कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए किसके, देखो, डेल अपॉन डेल एक्स एंड डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल एक्स और डेल वाई। देखोगे कि हर चीज उल्टी हो गई, पहले यहाँ y थी तो अब x हो गई, यहाँ पे x थी तो y हो गई, यहाँ y थी तो x हो गई, यहाँ पे x थी तो y हो गई। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे और जो इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू आएगी भाई वो इक्वल आनी चाहिए, है ना। अगर इक्वल आती है तो हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है आपका, ये क्या है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। और इस थ्योरम को अपन क्या बोलते हैं, यूलर्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम। भाई इसका बहुत अच्छा डेरिवेशन है, बहुत बड़ा है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, एक पेज का पूरा डेरिवेशन है, ठीक है। एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही है मैं। चलिए गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं, प्लीज यार रिवाइज करो, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, खुश रहो।